नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल EDUB एजुकेशनल वीडियोस में। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ या मृदा यानी सोल ऑफ इंडिया। भारतीय मृदा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 वर्गों में बांटा गया है, या फिर ये कहें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। दोस्तों, मिट्टी या मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी या मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जिसे इंग्लिश में एलुवियल सोल कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए छोटे छोटे कंकड़ों पत्थरों के लंबे समय तक एकत्र होने से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में पोटास की अधिक मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी को भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में बहुत सारे फसलों को उगाया जा सकता है या उगाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। दोस्तों, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है या हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ से कई नदियाँ होकर निकलती हैं, जैसे गंगा नदी। गंगा का जो मैदानी भाग है, गंगा नदी द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और खादर। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें कई फसलें उगाई जाती हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी के बाद आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को इंग्लिश में ब्लैक सोल कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम धातु की अधिक मात्रा पाई जाती है। किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम धातु की अधिक मात्रा पाई जाती है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि काली मिट्टी का रंग काला किस कारण से होता है। तो काली मिट्टी का रंग काला टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, किसके कारण? टिटेनिफेरस
मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। जीवांश को इंग्लिश में ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमस। जीवांश का मतलब होता है कि जिन जीवों की मृत्यु हो जाती है और उनका जो मृत शरीर है वह मिट्टी में मिल जाता है तो उसे जीवांश कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है, तो कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है और यह सबसे उपजाऊ होती है काली मिट्टी कपास के लिए। इसीलिए इस मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। कपास के अलावा काली मिट्टी में और फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें? कपास के अलावा गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि फसलें काली मिट्टी में उगाई जाती हैं। काली मिट्टी भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है या किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक में उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र एवं समुद्री तटीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों, कहाँ? तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के 2 जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान के कितने कितने जिलों में? 2 जिलों में। कौन कौन से? बूंदी एवं टोंक जिला। कौन कौन से? बूंदी एवं टोंक जिला में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी के बाद लाल मिट्टी आती है। लाल मिट्टी को इंग्लिश में रेड सोल कहा जाता है। लाल मिट्टी का निर्माण किन किन शैलों से हुआ है? लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से हुआ है। लाल मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? किन शैलों के विघटन और वियोजन से हुआ है? लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की अधिक मात्रा होती है। किसकी अधिक मात्रा होती है लाल मिट्टी में? लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की अधिक मात्रा होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का जो रंग है वह लाल ही क्यों होता है? लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। यदि लाल मिट्टी में पानी मिला दिया जाए तो यह पीली दिखाई पड़ती है। किस तरह की दिखाई पड़ती है? लाल मिट्टी में यदि पानी मिल जाए तो लाल मिट्टी पीली दिखाई पड़ती है। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। लाल मिट्टी की अम्लीय प्रकृति होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। किस किस चीज़ों की कमी होती है लाल मिट्टी में? नाइट्रोजन,
फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी उर्वरता विहीन होती है, इसलिए यह बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। लाल मिट्टी में जो उर्वरता है वह नहीं होती है या बहुत कम होती है, इसलिए यह प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। और इसमें खेती कौन कौन सी होती है? तो जब बंजर है भूमि तो इसमें मोटे अनाजों की खेती होती है, जैसे कपास, गेहूँ एवं दालें। जैसे कपास, गेहूँ एवं दालें आदि। भारत में लाल मिट्टी किन किन राज्यों या क्षेत्रों में पाई जाती है? भारत में लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग। मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिले, मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, लाल मिट्टी को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। यदि लाल मिट्टी में चूने का इस्तेमाल किया जाता है तो लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जिससे लाल मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। लाल मिट्टी के बाद आती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को इंग्लिश में लेटराइट मिट्टी ही कहते हैं। लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। कैसे होता है? मानसूनी जलवायु की जो आर्द्रता एवं और शुष्कता होती है, उनका क्रमिक परिवर्तन जो होता है, उनके कारण लेटराइट मिट्टी का विशिष्ट परिस्थितियों में निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की अधिक मात्रा होती है। लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा होती है? आयरन एवं सिलिका की अधिक मात्रा लेटराइट मिट्टी में होती है। लेटेराइट मिट्टी कितने प्रकार की होती है? लेटेराइट मिट्टी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी और भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी होती है। कितनी? गहरी लाल, सफ़ेद और भूमिगत लेटेराइट मिट्टी होती है। गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की अधिक मात्रा होती है। गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? लौह ऑक्साइड तथा पोटास की मात्रा अधिक होती है। गहरी लाल मिट्टी की उर्वरता कम होती है, लेकिन इसके कुछ निचले भागों में उर्वरता अधिक होती है, क्योंकि बरसात में पानी के साथ घुलकर आयरन के अणु नीचे चले जाते हैं, जिससे नीचे का भाग उपजाऊ होता है। गहरी लाल मिट्टी के बाद सफ़ेद लेटेराइट आती है। सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी से भी कम होती है। सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी का रंग सफ़ेद केओलिन की उपस्थिति के कारण होता है। सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी का रंग सफ़ेद केओलिन की उपस्थिति के कारण होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, इसलिए भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी
काफ़ी उपजाऊ होती है। लेटेराइट मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? चाय, इलायची, काजू आदि लेटेराइट मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसलें हैं। काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। लेटेराइट काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। लेटेराइट मिट्टी के बाद मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी आती है, जिसे डेजर्ट सोल भी कहते हैं। मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा यानी जीवांश की मात्रा बहुत कम होती है, परंतु मरुस्थलीय मिट्टी को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है यदि उसमें उर्वरक और पानी मिलाया जाए तो वह उपजाऊ मिट्टी बन सकती है। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। जैसे राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और जहाँ पानी की कमी होती है, जिसके कारण वहाँ सूखा भी पड़ता है और ऐसे स्थानों पर ही मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी में होने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? दलहन व चारे की खेती की जाती है। मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी में दलहन व चारे की खेती की जाती है। दोस्तों, यहाँ से मिट्टी वाला टॉपिक वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है और एक महत्वपूर्ण नोटिस है, उसे देख लेते हैं। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा बोर्ड का गठन किया गया और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए, किसकी समस्या? मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल आरिद जोन रिसर्च सेंटर या कजरी की स्थापना की गई। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल आरिद जोन रिसर्च सेंटर कजरी की स्थापना की गई है। दोस्तों, यहाँ से जो भारत की मिट्टी का जो आज टॉपिक हमने पढ़ा है वह यहाँ से ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।